हाँ तो देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड देखें ध्यान से। कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान से देखेंगे, इसका जो क्रियाशील मूलक होता है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक इसका होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH। अब देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक सबसे पहले जानो कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो ध्यान से लिखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के डाल दो पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के डाल दो कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। देखो जब कार्बोनिल समूह, जब कार्बोनिल समूह, ठीक है, जब कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, समूह की कम से कम दो, कम से कम एक संयोजकता लिख लेना, कम से कम एक संयोजकता कम से कम एक संयोजकता OH समूह द्वारा, OH समूह द्वारा संतुष्ट होती हो तो वैसे बने नए यौगिक को संतुष्ट होती हो तो वैसे बने नए यौगिक को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ध्यान से देखो, इससे पहले हम लोगों ने अल्डिहाइड में क्या पढ़ा था, अल्डिहाइड में कि इसमें कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो कम से कम कितनी संयोजकता होगा, 2 संयोजकताओं द्वारा, यानी किसी भी मिथाइल, जैसे देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्डिहाइड वाले में कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ कम से कम 2 एल्काइल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि CH3 इससे पहले वाले चैप्टर में अल्डिहाइड और कीटोन में, कि जब कीटोन में पढ़े थे कि जब कार्बोनिल ग्रुप में कम से कम 2 संयोजकता किस ग्रुप द्वारा, इथाइल ग्रुप द्वारा, ठीक है, इथाइल ग्रुप द्वारा संतुष्ट होती है तो ऐसे नए बने यौगिक को कीटोन कहते हैं। और इसमें क्या है कि जब कार्बोनिल समूह में, देखो या ध्यान से, जब कार्बोनिल समूह में सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की कम से कम एक संयोजकता, यानी इसमें से किसी एक पर क्या रहेगा, OH समूह जुड़ेगा। अगर मान लो कि इस पर CH3 जुड़ा तो इस पर क्या जुटेगा, OH जुटेगा, ठीक है। यदि इस पर ना मान के अगर इस पर OH जोड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या जुड़ेगा, यहाँ पर CH3 होगा। मतलब ध्यान से देखो फिर से एक बार, कीटोन में हम लोगों ने क्या लिखाया था कि जब कार्बोनिल ग्रुप में या समूह में, कीटोन वाले में हम लोगों ने पढ़ाया था कि जब कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड की कम से कम 2 संयोजकता, कौन ग्रुप था, इथाइल ग्रुप द्वारा संतुष्ट होती है। तो बताया था ना मिक्स्ड कीटोन और सिंपल कीटोन वाला में कि या तो मिक्स्ड व सिंपल वाला में क्या रहेगा, दोनों पर गति रहेगा। सिंपल कीटोन में हम लोगों ने सिंपल कीटोन में पढ़ा था, सिंपल कीटोन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस कार्बोनिल ग्रुप में जहां पर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंपल कीटोन वाले में, कीटोन में कौन सा कीटोन पढ़े थे, सिंपल कीटोन में क्या पढ़े थे हम लोग कि इस कार्बोनिल ग्रुप में, सिंपल कीटोन में जो होगा आपको मतलब समान अल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है, समान अल्काइल ग्रुप द्वारा इसको संतुष्ट किया जाएगा, तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है।
और मिक्स कीटोन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें अल्काइल ग्रुप रहेगा लेकिन भिन्न भिन्न रहेगा, अलग अलग रहेगा। किस वाले में? कीटोन वाले में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मान लो कि वो में रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C2H5 हो सकता है। तो इससे बड़े वाले कीटोन को पहले, उसके बाद इसको नाम दिया जाता था। इसको पहले कथी नाम देते हैं? पहले क्या लिखते? मिथाइल, फिर कथी? इथाइल, और फिर लास्ट में क्या लिखते? कीटोन लिख देते। ठीक है कि नहीं? तो ये हम लोगों को कीटोन में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर कथी है? उल्टा है। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में कम से कम एक OH समूह जुड़ा रहेगा। तो OH जुड़ा रहेगा तो कैसे जुड़ा रहेगा? ध्यान से देखो। एक जुड़ा रहेगा तो जैसे में आप देखो यहाँ पर रहेगा, मान लो कि इसे कार्बोनिल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर आपने एक CH3 जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा? OH, यानी किसी एक ग्रुप पर, यानी इस दोनों सिंगल बॉन्ड जो खाली है इसमें से किसी एक पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? OH लगाना होगा। तो इसका नाम हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होगा। या फिर दूसरा रख लो, इसमें लिख लेना CH3 सिंगल बॉन्ड। CH3 तो लगेगा ही क्योंकि दोनों कार्बोनिल ग्रुप का है। तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है दोनों पर ही आपको लगाना है, लेकिन ये ऊपर आपको हर हालत में OH जोड़ना है, लगा देना है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या जोड़ना है इस पर? OH। क्या जोड़ना है? OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी ये वाला ना गलती लिख दी थी। फॉर्मिक एसिड में ना किसी पर क्या लगा देना आपको? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। और CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल OH लगाने से नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, लिखो इसको, एसिटिक एसिड होता है। इस तरह से आप कुछ भी और लिख सकते हैं। जैसे एक ठो और ले लो आपने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH जोड़ देना है। तो इसका नाम हो जाएगा, जिसमें कार्बन का है, देख लो ध्यान से, इसमें कार्बन है 1 2 और का है 3 को तो प्रोपेन बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। इस तरह से इसका आगे का नाम करना है। चलो इसका सामान्य सूत्र लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र। इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखो इसका सामान्य सूत्र मतलब किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2nO2, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डैश रख सकते हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, जहां पे आप n बराबर बारी बारी से 1 2 3 4 रख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देख लो, मैं 1 2 रख के बता रहा हूँ, आपको फिर समझ में आएगा। इसमें फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अब माइंड में रखेंगे तभी जाके कुछ होने वाला है। देखो ध्यान से, पहले देख लो यहाँ क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n × O2 हो गया। ये देखो यहाँ O2 हो गया, जहां पर आपको बारी बारी से 1 2 3 4 मान आपको एटलीस्ट कम से कम निकाल लेंगे तो आपको जो होगा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने n बराबर 1 रखा, तो यहाँ C, पहले एक बार फॉर्मूला लिख दो। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला जो है आपका, लिख लो CnH2n × O2 है। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो Cn के जगह पे 1, H2n के जगह पे 1 × O2, तो क्या हो जाएगा? CH2 × O2। ठीक है, आगे चलेंगे। n बराबर 2 रखेंगे तो कार्बन 2 H2 × 2 × O2, क्या हो जाएगा इसका? C2H 2 दूना के 4 O2। ठीक है, तो इसको आप लोग बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड। इसको क्या? हाँ, पहला का फॉर्मिक एसिड, इसका बोल सकते हो एसिटिक एसिड। ठीक है, और एक और निकालो, नंबर 3, n बराबर, यानी कार्बन है पहले, तो n बराबर क्या रखेंगे? 3 और H2 × 3 × O2। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन आपका 3 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 और इंटू O2, H6 इंटू O2, इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। चाहो तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो हुआ यहाँ क्या था CH2O2 था ना, तो इसको चाहो तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कार्बन एक ठो है, एक मैंने दिया, हाइड्रोजन कितना है CH2, ऐसे कर सकते हो, H2 है ना, तो HCO क्या कर सकते हो, H कर सकते हो। इस टाइप में भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो जल्दी 2-3 कम से कम 3-4 तक आप कम से कम इसको रेगुलरली करो। इसमें क्या करना था, देखो नोमेनक्लेचर में एक बार फिर समझ लो, उसका फिर से लिखना। देखो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण पढ़ेंगे तो इसका नामकरण 2 विधि से किया जाता है। पहला क्या होगा, ट्रेड नेम। ट्रेड नेम मतलब पौराणिक नाम का हो या फिर पुराना नाम का हो, जिस नाम से पहले के लोग संबोधित किया करते थे। और साइंटिफिक नेम या फिर आयुर्वेदिक नेम का मतलब क्या होता है, जो अभी के वैज्ञानिक जो मॉडर्न जो साइंटिफिक नेम है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर यूँ कहो कि फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, उसका जो वैज्ञानिक नाम उसके आधार पर किया था। देखो तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेड नेम के बारे में। ट्रेड नेम में क्या है कि फॉर्मिक एसिड को छोड़कर, ठीक है, एसिटिक एसिड को व्युत्पन्न यानी इसका ठीक उल्टा मानकर इसका नामकरण किया जाता है। इसमें क्या सिर्फ जोड़ना है, अल्काइल जोड़ना है। अब अल्काइल ग्रुप में अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। अल्काइल ग्रुप में क्या क्या आता है, देखो अल्काइल ग्रुप किससे बना हुआ है, तो मीथेन से। किससे बना हुआ है, मीथेन के जो ग्रुप है उसमें से ANE को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाता है, YL। तो जो ध्यान से देखो ये सॉरी एल्केन से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, एल्केन से। किससे, एल्केन में क्या हटा देना है, ANE हटा, क्या जोड़ देना है, YL, तो क्या हो जाएगा, अल्काइल। क्या हो गया, अल्काइल। अब एल्केन श्रेणी में आता है तुम्हारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो एल्केन से बना अल्काइल, तो मीथेन से बनेगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो इसमें सिर्फ अल्काइल में कथी पहला क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप में पहला तो होता है मीथेन, होता है ना। इसमें से क्या हटा देना है, ANE हटा देना, क्या बन जाएगा यहाँ पर, मिथाइल। जैसे कि CH4 हो गया मीथेन, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। CH4 क्या हो गया, मीथ है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो मिथाइल। यहाँ C2H6 हो गया इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो C2H5 हो गया इथाइल, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम लोग, इसका जो ट्रेड नेम है, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब देखोगे यहाँ पर कार्बन एक और एक हो गया 2 गो, और हाइड्रोजन का हो गया 5 गो। तो देखो यहाँ ध्यान से 1 2 और कार्बन हो गया टोटल 3 गो, 3 गो तो मिथाइल बोलेंगे, ठीक है ना। कार्बन देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे मिथाइल एसिटिक एसिड होगा। उसी तरह से एक और चीज आप लिख लो ध्यान से, इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, जोड़ दो CH3 CH2 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। देखो इसमें कार्बन का हो गया, कार्बन हो गया इसमें 1 2 3 4 हो गया ना। तो ध्यान से देखेंगे इसका जो नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे इसका, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल को क्या बनेगा, इथाइल, इथाइल एसिटिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि इसमें सब में एसिटिक एसिड के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड ही चलेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी लिखो इसको। इसमें क्या है देखेंगे, दूसरा है साइंटिफिक नेम। बहुआ देखो अब लिखना, ध्यान कम करो, देखो ध्यान से। साइंटिफिक नेम क्या है जी, साइंटिफिक नेम क्या है कि इसमें या इस विधि में कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आपको लिखाया था C डबल बॉन्ड O सिंगल C डबल OH होता है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इस विधि में कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कौन मानकर किया जाता है, एल्केन मान, कौन मानकर, एल्केन मानकर किया जाता है। इसके यानी इसमें किसमें एल्केन के अंतिम अक्षर किसको हटाना है, ई है। क्या है, ई को हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ना है, OIC, ओइक लगाकर उसका नामकरण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, ध्यान से देखो, हाइलाइटेड के तौर पर एक लिख लो फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। ध्यान से देखो पहले
पहले क्या था, फॉर्मिक एसिड था ना, फॉर्मिक एसिड था कि नहीं था, था ना। चलो क्या था इसका, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल क्या था, OH था ना। अब चलो इसी के आधार पर इसका नामकरण करना है। अब देखो क्या है यहाँ पर, इसका किसके आधार पर करना है, एल्केन के आधार पर, यही ना है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि एल्केन श्रेणी में, ध्यान से देखो, ये सिर्फ समझने के लिए, एल्केन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, मीथेन। क्या आता है, मीथेन के बाद कथी आता है, सॉरी इथेन। क्या आता है, इथेन। इथेन के बाद क्या आता है, प्रोपेन। नॉर्मली मैंने 2-3 एग्जांपल लिया, नॉर्मली मैंने लिया, ठीक है। एल्केन है, उसके एल्केन सेट में कौन कौन सा आता है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये एल्केन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पर है साइंटिफिक नेम में, तो क्या करना है कि इसका नामकरण हम किसके अनुसार करेंगे, एल्केन के अनुसार। एल्केन के अंतिम अक्षर, ध्यान से देखो, एल्केन के अंतिम अक्षर इस ई को इरेज कर देना है। क्या कर देना है, यानी एल्केन श्रेणी में अगर एक ठो ई इरेज हुआ तो इसका मतलब कि मीथेन का भी, इथेन का भी और प्रोपेन, ये इस तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, टोटल का ई जो होगा सबका हट जाना है, ठीक है। तो इस सब का मैंने ई ऑलरेडी हटा दिया। आप सिर्फ समझो, अगर आपने समझ लिया तो मेरा बनाया बताया वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो माइनस का मतलब हुआ कि इस एल्केन में से ई हट गया, समय से हटा ना। अगर एक एल्केन में से ई हटा तो टोटल में से हट जाएगा, और उसकी जगह मैंने क्या लगाना है, OIC, OIC। तो हटा मतलब माइनस और जुटा मतलब OIC। तो जब मैंने एल्केन से ई हटाया और OIC जोड़ा तो अल्कानोइक हो जाएगा, अल्कानोइक। क्या हो जाएगा, अल्कानोइक। उसी तरह से इसमें भी तो हम लोग जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। तो बताओ तो जरा, धारा में बहो, जब अल्केन में IOC जोड़े OIC, तो एल्केन से अल्कानोइक बना, तो मीथेन से मिथानोइक होगा, इथेन से इथानोइक होगा, और प्रोपेन से प्रोपानोइक, ब्यूटेन से ब्यूटानोइक, पेंटेन से पेंटानोइक और हेक्सेन से हेक्सानोइक। इसी तरह से टोटल एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर जो होगा बिल्कुल आप इसी तरह से करेंगे। तो हमने क्या जाना कि एल्केन से जब एल्कानोइक बना तो मीथेन से क्या बनेगा, मिथानोइक, और इथेन से इथानोइक, और प्रोपेन से प्रोपानोइक। इस तरह से आपको नोमेनक्लेचर क्या करना है, डिफाइन कर देना, ठीक है। जल्दी लिखो, देखो तो क्या जाना इसमें, जैसे एल्केन से अल्कानोइक हुआ तो मीथेन से मिथानोइक, इथेन से इथानोइक और प्रोपेन से प्रोपानोइक। ये जस्ट मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि CN मीन्स क्या, व्हाट डू यू मीन बाय CN, कैन यू एक्सप्लेन इट। CN मीन्स क्या, CN मीन्स हो गया तुम्हारा कॉमन नेम, ठीक है। और IN का मतलब हो गया इंटरनेशनल, यानी कि यूपी, सीधा कहो कि आईयूपैक नेम करो, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का मैंने जनरल फार्मूला आपको बताया था कि एसिटिक एसिड का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, CH3। क्या होगा भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो एसिटिक एसिड का ये इसका नॉर्मल नाम होगा, कॉमन नेम, और एसिटिक एसिड का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, एथेनोइक। फॉर्मूला जस्ट रहेगा वही, लेकिन इसका नाम हो जाएगा थी एथेनोइक एसिड। किसका, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। ये इसका नॉर्मल नाम होगा जो आम लोग बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। जैसे तुम्हारा आम भाषा में गलत दूसरा नाम होगा, है कि नहीं। नॉर्मल तुम्हारा नाम अंजलि है, ठीक है, लेकिन लोग नया नाम भी दे सकते हैं, तो सो गया तुम्हारा नया नाम हो गया, ठीक है, नवा नाम। तो एसिटिक एसिड तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH तुम्हारा एसिटिक एसिड हो गया। और एसिटिक एसिड का आईयूपैक नेम, वैज्ञानिक नाम होगा एथेनोइक। मिथाइल एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH।
ये हो जाएगा मिथाइल एसिटिक एसिड, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्रोपानोइक। क्या हो जाएगा? प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। कोई पूछेगा कि आप जरा कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉर्मल नाम इसका नामकरण किसके अनुसार किए? फॉर्मिक एसिड के अनुसार ना। तो मिथाइल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला बताएं कि क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, मिथाइल एसिटिक एसिड ये आपका नोमेनक्लेचर हो किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉर्मल नाम क्या हो गया? मिथाइल एसिटिक एसिड। इसका कोई पूछे किसका आयोपेक नेम बताओ तो क्या बनोगे? प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, मिथाइल एसिटिक एसिड एग्जांपल में एग्जाम में आपको इस टाइप करेगा, बोले कि कॉमन नाम लिखो और आयोपेक नेम लिखो। तो कॉमन नाम मिथाइल एसिटिक एसिड हो गया, इसका जनरल नाम सॉरी आयोपेक नेम क्या होगा? प्रोपानोइक। ये हो गया इथाइल एसिटिक एसिड। इसमें क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं ब्यूटानोइक एसिड। ये इसका नॉर्मल नाम हो गया। कॉमन नेमिंग यहाँ से अंडरलाइन कर लेना ताकि पता चले कि ये कॉमन नाम है और क्या हो गया? आयोपेक नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आगे आपको क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है।